ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं मीडिया आज़ाद है। ख़वातीन हज़रात, पिछले पूरे हफ्ते में शायद हमें बहुत ही कम अच्छी खबरें मिली हो, बट एक अच्छी खबर इस कौम के लिए है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमें दोबारा उस जोश और उस परफॉर्मेंस में नज़र आ रही है जिसके लिए हम बहुत अरसे से इसके मुंतज़र थे। बड़ी मुश्किल से बहाल हुई है और कई लोगों ने कहा कि शायद ये एक मैच तक तुक्का चल गया हो, लेकिन उसके बाद इतनी सेंचुरियाँ बनना, एक उसमें रिकॉर्ड्स बनना, बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंस का वापस आना बड़ा अच्छा साइन है। हमें क्रिकेट की बहुत ज़रूरत है और जो क्रिकेट हमारे से जा रहा है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसके बाद इस लेवल पे आना बहुत बड़ी बात है, बॉयज़ के लिए भी, पूरी कौम के लिए, हमारे लिए। हमने कहा क्यों ना अब सियासत में बात कर करके तंग आ गए। उन्होंने, उनके अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इधर फ़र्क पड़ा तो क्यों ना इस पर डिस्कशन करें। इफ्जा शाह जिलानी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो खुद लेग स्पिनर थी एक दौर में, आपने क्रिकेट खेली? नहीं, मैंने बास्केटबॉल खेला, आपने क्या खेला? मैंने कोई गेम वैसे प्रैक्टिकली खेला नहीं है। बहुत तभी आप इतने कूल हैं, मतलब बहुत बुरा था। मगर हमारे जर्नलिस्ट तो आपको नहीं पता क्या? नहीं, मुझे नहीं। ओह कमाल, मतलब कोई किसी के 600 रन है, किसी के 8000 टेस्ट में बड़े रन्स बनाए इन लोगों ने। इस तरह तो कमेंट करते हैं, आपको नहीं देखा नहीं कितने कॉन्फिडेंट होते हैं लोग। हाँ, वैसे हमारे पास क्रिकेट के एंकर्स बहुत कम है और मुझे लगता है कि क्रिकेट हमारी ये सारे क्रिकेट के भी हैं वक्त आने पे, लेकिन ये ना डाइवर्स होना चाहिए। बैंकर का एक रोल होता है कि वो डाइवर्स हो। हमारे मुल्क में है बिल्कुल डाइवर्स। कुछ एंकर्स क्रिकेट पे भी शो करते हैं, वो कोई जब आप मुझे बताएं कि जब चेयरमैन जो है वो कोई भी लग सकता है, हाँ तो कुछ हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और बोलने वाला, तनकीद करने वाला जरूरी तो नहीं कि उसको क्रिकेट आती है। ये बात है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस तो हो ना, कुछ देखा तो, कुछ पढ़ा तो। ऐसे तो हर कोई कमेंट, मैं भी बैठे बैठे कह दूं अच्छा मुझे क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है, मैं कहूँ ये आज बॉलिंग सही नहीं कर रहा। पता ना, मैं इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है दादा, और ये इन्होंने भी बोल दिया, मैंने भी मुंह से बोल दिया, हम कोई क्लेम भी नहीं कर रहे। हमने एक बहुत बड़ी शख्सियत इस स्टूडियो में बुलाई है जो हमें बताएगी कि क्रिकेट है क्या, क्योंकि उनसे ज्यादा बकौल उनके क्रिकेट किसी ने खेली नहीं। जावेद भाई, आपका बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक भी देंगे कि आपके बहुत सारे टिप्स के बाद किक देने पे आपके जूनियर्स इतने सक्सेसफुल हुई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे मदद किया। सर आपकी आवाज में कुछ आज असल में आवाज बैठी हुई चीख के इन लड़कों की परफॉर्मेंस पे गुस्से में मेरी आवाज बैठ गई। चीखते रहे हम। हाँ, वैसे भी नॉर्मल मेरी आवाज, मतलब कौन सी बुलबुल, कोई आला तो नहीं है। आला ही है, बुलबुल वाली आवाज है मेरी। लेकिन मुझे बुलबुल का खिताब मिला है। कितना खुश है जावेद भाई आपने, आप खुद कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने जिस किस्म की एक इबरतनाक शिकस्त दी है इस टेस्ट में। सच पूछो तो पूरा पाकिस्तान खुश है, लेकिन मुझे अभी इतना गुस्सा है, मैं इतना डिप्रेस हूँ, इतनी टेंशन में हूँ मैं, मेरे अलावा पूरा पाकिस्तान खुश है। सर क्या बात कर रहे हैं, सब खुश हैं, आप क्यों इतने उदास से डिप्रेस्ड है? देखो यार, टीम में एक ही आदमी था जिस पे मैं जावेद में रात फख्र करता था, ठीक है, जो मुझे, जिसमें अपनी झलक नजर आती थी कि ये मेरा ही दूसरा नाम है मिसबा। जावेद री इनकारनेशन हुई, ये बॉर्न हुआ, मिसबा बन गया, क्योंकि उसका गेम ऐसा होता था, स्लो खेलता था, स्लो से। खुदा की कसम यार, मैंने जिंदगी पे से एतबार खत्म होता गया, इसलिए जो तेज तरीन सेंचुरी बना ली है ना इस लड़के ने, जिंदगी से एतबार खत्म हो गया। तेज तरीन सेंचुरी बनाना तो पाकिस्तान खुशी की बात है कि उसने रिकॉर्ड बनाया है, मतलब गिनीज वर्ल्ड। देखो बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया उसने, साबित किया उसने कि सिर्फ टुक टुक नहीं है। आज उसने ये जो है ये टेस्ट में किया है ना, कल को वो वनडे में भी तेज खेलेगा और T20 में भी तेज खेलेगा। मेरा इस एतबार खत्म होता जा रहा है। तेज वाले लोगों की तो बहुत क्रिकेट में बहुत माना जाता है तेज बॉलर। अफसोस हुआ है कि मिसबा ने मतलब तेज खेला हुआ है, बिल्कुल हुआ है भाई। टुक करो, अगर आप हर गेंद पे चौका मारोगे, छक्का मारोगे, जल्दी खेलोगे, तो मेरा बाप करेगा? कौन करेगा? कौन मेरा बाप करेगा? टुक जो कौन करेगा? टेस्ट है, मतलब उनका मतलब उसमें इतना तेज नहीं है। टुक की कामयाबी देखें कि आज चाइना जितने भी रिक्शे पाकिस्तान में आ रहे हैं उसके पीछे टुक लिखा होता है। क्यों? मैं गया था जब चाइना क्रिकेट प्रमोट करने के लिए, तो वहाँ मैं उनको टुक की वो कहता था कि टुक करो। अच्छा। उन्होंने कहा टुक करो, यानी कि किसी को कोई जाना है तो वो कहते थे टुक कर लो, यानी कि रिक्शा कर लो। तो वहाँ से रिक्शा हमारे से आपकी साइंस समझना थोड़ा रिक्शा मैंने इजाद किया है, जिस तरह टुक मैंने इजाद किया रिक्शा, क्योंकि टुक लिखा होता है उसके पीछे। आपकी साइंस समझना मुझे लगता है बस की बात नहीं। पता है किन कौन सी खामियां ऐसी जिन पे आप समझते हैं कि अब मजीद, क्योंकि वनडे भी आ रहा है, हमें टेस्ट की तरह वनडे में भी दोबारा उभरना है, तो क्या ऐसी खामियां जिस पर हमें काबू पाना हो? तेज खेलने की सबसे बड़ी खामी है। सबसे पहले हमें नहीं खेलना चाहिए ना। क्यों? आपको जल्दी किस बात की? खाना ठंडा हो जाए,
आपको WT में जेम लगा हुआ था तो मक्खी बैठ रही है, क्यों जल्दी क्यों है भाई? स्लो खेलो, अपना गेम दिखाओ। और अगर आप, मैं कहता हूँ पूरा दिन बैटिंग करें आप, और अगर आप हार भी गए फिर भी आप जीत गए, क्योंकि कोई आपको आउट नहीं कर सका। सवाल नंबर 1, गेंद आई आपने वही रोक दी तो यानी टेस्ट मैच में तो आपके पास लेवरेज है ना, आप जितना भी लंबा खींचते रहो। नहीं, वहाँ तो है लेवरेज है, ये इसमें कोई वो नहीं है, लेवरेज है। क्या बात? नहीं, लेवरेज है सर क्या बात सर, मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आप कह रहे स्लो, मतलब आप कहते हैं कि इतना स्लो खेलो। बोल के देख, कहती पागल बीच में अटक रहा है। अच्छा मैं कहती आप कहते हैं कि मतलब स्लो बॉल भी आए तो आप आगे एग्रेसिव होकर बड़ा टुक कर लो, ये क्या बात है? फिर उसकी वजह है ना, देखिए ये मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक दफा मैं खेल रहा था वीती नदी के अगेंस्ट। क्या कह रहे सर? वीती नदी के अगेंस्ट खेल रहा था मैं। क्रिकेट इंग्लैंड क्या कह रहे? वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में खेल रहा था, मैं वेटिंग कर रहा था। एमरोज ने मुझे गेंद कराई, आके हिलिटिंग करने शुरू हो गया मुझसे। हिल्टिंग क्या? हिलिटिंग यार, SLEDGING, सिलीजिंग, सिलीजिंग गालियां देना। हाँ, हिलिटिंग करना शुरू कर दी। आया मुझे कह रहा, ओए तेरा मुंह इधर है, तू उधर देख रहा है, स्त्री के मुंह वाले। उर्दू में बोला। हाँ, आयरन फेस। उसने तो इंग्लिश में बोला, हमने उसको अपनी जबान में कि कहना चाह रहा। मैंने वो गेंद रोक दी। अच्छा, मैंने वो गेंद रोक दी, दोबारा गया रन पे, दोबारा आया, उसने दोबारा गेंद कर, मैंने फिर रोक दी। कह रहा अगर इतनी हिम्मत है चौका मार के दिखाइए, लफ्ज थे उसके। अच्छा, मैंने कहा यार ये तेरी भूल है। खड़ा हो गया वो वहाँ पे उर्दू में। मैंने कहा इट्स योर लॉस्टनेस, ये तुम्हारी भूल है। इट्स योर लॉस्टनेस कि मैं इसको यूँ करूँ। अच्छा वो, अच्छा यहाँ तक ठीक था, जैसे उधर बोला ना, मैं यूँ बैठ को यूँ कर रहा था, जैसे उसने बोला हाँ भाई, मैंने कहा इट्स योर लॉस्टनेस। अब मैं यूँ कर रहा हूँ, मेरे कानों में आवाज आई, कह रहा अबे वो हकले यार ये ट्रेडर बोला उसने मुझे। अच्छा। ठीक है, उसने बोला कि क्या नाम है ये जो दुम्बे के बाल काटने वाले तेरे दांत, इसने ये बोला ना, मेरी खोपड़ी में लग गई। अच्छा, हट गया, आया होश आ गया, दोबारा आया, उसने इतनी तेज गेंद कराई, मैंने फिर रोक ली। मैंने रोकी, उससे अगली गेंद उसने बाउंसर मारी, मेरे सर पे लगी, लग गई। हाँ, मेरे सर पे लगी, बाउंसर मारी पड़ा वो स्पीड से, गोल सा जो घोंपड़ा पड़ गया जी, घोंपड़ा घोमड़ा से घोंपड़ा पड़ गया आपको सर, स्किन उभर गई मेरी। अच्छा, मैं उस जमाने में स्किन की केयर भी बहुत करता था। ये बात भी है, कोई शक नहीं सर। स्किन की के पानी वगैरह पीता था, ये वो स्किन के प्रोडक्ट लगाता था। यानी कि उस वक्त तो स्मार्ट आप ही थे सब। नहीं, स्मार्ट तो मैं आज तक वसीम वगैरह ऐसी ये वसीम तो बाद में आए। कौन पूछता था? अच्छा, वसीम बाद में आए, असली गेम मेरा था। आप हीरो, मतलब अभी मैं हीरो था। अच्छा, मैं वो बात कंप्लीट कर लूं। अच्छा, उसने आके बाउंसर मारी, अच्छा मेरी खोपड़ी पे लगी, तो मुझे कहने लगा कि ऐसी आवाज आई है कि जैसे खंबे के ऊपर किसी ने जोर से डंडा मारा हो, टन करके आवाज आई। चोट किया उसने मुझे, चोट किया। आप थे भी मैंने कहा देख एमरोज, मैं इंग्लिश में बताता हूँ, मैंने कहा लुक एमरोज, लुक एमरोज, दिस इज अनफेयर, यू आर हिटिंग बॉल ऑन माई बॉल, ऑन माई हेड, यू आर डूइंग रॉन्ग। आगे सुनिए मुझे क्या बोला होगा, आपका ईमान क्या बोला? मुझे क्रिकेट पता ही नहीं है, आप बताइए क्या बोला होगा कि मैंने नहीं मारी, गेम फेयर, एवरीथिंग इज फेयर इन गेम। ये भी नहीं बोला ना, ये भी नहीं बोला। अच्छा, ये बोलता हूँ भाई, ये भी नहीं बोला, बोला चेनक वाला मुंह है तेरा। ये डिसीजन ना, ये बुरी बात है, गलत क्या? वो कह रहा है योर फेस इज लाइक सिरेमिक्स, मतलब वही चेनक वाली। उसने बोला, कह रहा है वो पापे के मुंह, इस तरह की बातें कर रहा है मेरे साथ। मुझे वेस्ट इंडीज भाई एग्जाम, अच्छा मुझे पता था अगली गेंद किस स्लो कराएगा, क्योंकि 2 बाउंसर मार चुका था। ठीक है, मैं भी रेडी था। आपने बदला लिया हुआ? बदला मैंने ऐसा लिया, वो जैसे ही आया उसने स्लो गेंद कराई, मैं आगे बढ़ा, मैंने यूँ साइड पे किया, सिंगल ले लिया। यानी कि उसमें भी छक्का नहीं मारा आपने? मैं मार सकता था, मैंने कहा इसको सजा दो, छक्का नहीं मारो, इसको सजा दो, सिंगल ले लो, टॉर्चर करो, स्लोली टॉर्चर। तो हमारी तो सजा यही थी शुरू से। मैं तो आज तक इस बात पे कारबंद हूँ,
सिराते मुस्तकीम की तरह हूँ मैं कि उस बात पे कि आपने सिंगल डबल लेना। अच्छा बॉलर नहीं मिला सर आपको, वसीम या वकार या शोएब भाई या वसीम भाई टाइप? नहीं मिले। अच्छा। बल्कि वसीम को अगर तुम बुलाओ भी तो इसको ये इंट्रोड्यूस ये कराना कि दोनों साथ खेलें। अच्छा। मैं ज्यादा सीनियर न लगूँ नहीं समझा कर। अच्छा अच्छा जी। ख़वातीन और हज़रात, वसीम अकरम एक्सक्लूसिवली हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ बैठे होंगे और जावेद भाई उनके सामने होंगे। तो वसीम भाई हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक के बाद वसीम भाई आएंगे जी। देखें आप जो यूँ कहते हैं ना कि देखें वसीम अकरम आएंगे या जो भी गेस्ट पर आएगा, आप यूँ कहते हैं अगर 2 मिनट के लिए सोचें आपको कोई टीवी बंद करके देख रहे हैं तो यूँ लग रहा है आप भीख मांग रहे हो भाई। नहीं मैं माजरत के साथ यूँ लग रहा है आप भीख मांग रहे हो। करा रहा हूँ, मतलब एक्साइटेड हूँ मैं। जी ख़वातीन और हज़रात, क्विक ब्रेक, वापस आएंगे। वसीम अकरम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार वसीम अकरम जी। क्विक ब्रेक जी। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम आपसे यही डिस्कस कर रहे थे कि इस मुल्क के अंदर अच्छी खबर मिलना बहुत मुश्किल हो गया। आपने देखा पिछले दिनों से हम अजीब अजीब खबरें हमें मिल रही हैं। उसी दिन जिस दिन एक बहुत अजीब सा वाक़या हुआ, उसी दिन हमारी टीम ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जीता। और ना सिर्फ जो लोग ये तनकीद कर रहे थे कि एक मैच है तुक्के में शायद जीत लिया, 12 उन्होंने अपना मेंटेन किया और दूसरा टेस्ट भी इतना खूबसूरती से जीता कि अब उम्मीदें वापस आ रही है। और क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो हमारे मुल्क के लोग जिनकी धड़कनें मुझे लगता है कि क्रिकेट से ज़्यादा अटैच हैं और कुछ हो ना हो। हमें ज्वाइन किया है एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के स्टार, ओनली स्टार मैं कहूँगा। और क्रिकेट मेरे ख्याल में ना सिर्फ हमारे मुल्क के बल्कि शायद पूरी दुनिया में वैसा नाम शायद दोबारा ना आया, और इस पर बहुत लोग मुत्तफिक भी हैं मुझसे। वसीम अकरम साहब आपको बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और काफी एक्साइटेड हूँ आपके शो पे आने का। सर मैं जावेद भाई का मैं तो अब सामने ही बैठे हैं। वसीम ये याद नहीं, हंसना नहीं वसीम। क्या मतलब सर? बात ये है कि मैं और वसीम हम शुरू से हम यंगस्टर्स का ये राय शुरू आप सर? यस आए हैं। मैं आपसे काफी जूनियर था। मैं जब 17 साल का था जब मैं आया था। आप जब 17 के आए थे, मैं असल में 8 साल का था जब मैं आ गया था। 8 साल 8 ईयर। मैं वसीम भाई सवाल करूं? और जब वसीम भाई टीम में आए तो सॉरी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, वैसे बड़ी लता वाली आवाज़ है जैसे ख़राब, लेकिन जब मैं 16 साल का था, 17 साल का था जब वसीम 16 साल के थे, मैं आज जल्दी गया था सर। अच्छा आप पहले आ गए, मैं सवाल कर लूं सर? जी जी प्लीज। इस वसीम भाई बताइएगा जरा, एज अ कैप्टन आपने टीम के लड़कों को ज्यादा गालियां दी हैं इमरान खान ने ज्यादा दी? बड़ा क्योंकि मुझे याद है वैलिड क्वेश्चन है ये। आई थिंक बेहतर आंसर लड़के दे पाएंगे, मगर मेरे ख्याल में डेफिनेटली इमरान भाई कब उनको दिया जाए। लेकिन वो आप कुछ जिक्र कर रहे थे ना, वो जो हाथ पाना से क्या बता रहे थे? नहीं वो वसीम भाई का शुरू से होता है कि वसीम भाई जैसी बॉलिंग कराई, अब बंदे ने खेला कैच हुआ, कैच ये इस तरह की आवाज आती थी। अब बंदे ने कैच छोड़ दिया तो वसीम भाई कह रहे हाथ पाना थी ना। अब अचानक क्या हुआ कि दोबारा बॉल करे, दोबारा कैच, अब कैच छोड़ दिया उसने। फिर वसीम भाई को अच्छा वो नहीं, अच्छा वो नहीं देनी सर, वो लफ्ज़ नहीं, वो आप इसको बीप लगा दीजिए। अच्छा बीप लगा, यानी कि वसीम भाई आप इमरान खान ज्यादा ये वो नेचुरली एक कई दफा फ्रस्ट्रेशन से ऐसी बिल्कुल होता है, चीजें निकल जाती है मुंह से गुस्से में जब आप होते हो। स्पेशली जब पता है कि आपकी टीम में कैच पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता था स्लिप्स में। सो कई दफा कैच हो जाता। बड़े अच्छे अच्छे फील्डर आए हमारे स्लिपों में, इंजमाम अच्छे थे, जाज अहमद अच्छे थे, आप माशाल्लाह क्लासी प्लेयर था। नहीं ये नेचुरल, देखिए ये सडन रिएक्शन होता है पर्सन, मतलब जब आप कील ठोक रहे हो अचानक हाथ ये हो जाता है, वो फिर आप ये हो जाता है, ये एक अंदर का रिएक्शन होता है। लेकिन सर ये ऐसा कैप्टन हमें हमारी जरूरत भी है, वो हम नजर नहीं आता हमें, जिस किस्म की चीज हमने आपके अंदर देखी, एक शख्सियत और एक जिस तरह आपने लोगों लड़के आपको देखते थे, ना सिर्फ लड़के लड़कियां भी देखती थी, मैं ग्राउंड की बात नहीं, मुझे उस्ताद अच्छे मिल गए शुरू में। एक तो जावेद भाई शुरू में मिल गए, जब मैं ये खुद नहीं आई इनमें, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर की चीज। हाँ खुद वो नहीं है पर्सनालिटी, ये मैं नहीं कह सकता। जावेद भाई ये शो देखेंगे तो अच्छा। तो फिर वो मिल गए, फिर इमरान भाई मिल गए, फिर उसके मुदस्सिर नजर साहब मिल गए। तो उस्ताद मुझे अच्छे मिल गए जिनसे मैंने क्रिकेट और ऑन एंड ऑफ द फील्ड में कैसे मेहनत करनी है और ऑफ द फील्ड कैसे अपने आप को हमने जैसे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आगे जाके लोगों को दिखाना है अपना आप। सो मैं इन लोगों से सीखा। तो अच्छे उस्ताद शुरू में बड़े जरूरी
जरूरी होते हैं। ट्रू सर, ये सर अब मैं आप कुछ पूछेंगी? आप सियासत के अलावा भी कुछ पूछा करें। मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स सारी चल रही हैं अभी, जो क्रिकेट के चेयरमैन के ऊपर और सारी जो चीजें चल रही हैं, वो कब खत्म होगी और उससे कुछ टीम प्लेयर्स को असर हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही जी देखें, पाकिस्तान क्रिकेट में जब चेयरमैन बदलता है तो टीम प्लेयर भी देख रहे होते हैं कौन सा चेयरमैन आया है। मुझे याद है मेरे होते हुए भी कम से कम मैं कप्तान था, 2 3 4 दफा कप्तान बना हटा। तो काफी सारे चेयरमैन आए और सब एज ए कप्तान होता है, यार चेयरमैन मुझे पसंद करेगा नहीं करेगा, क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। चेयरमैन मुझे ऐसा बंदा पसंद करेगा नहीं करेगा। चेयरमैन काफी इन्फ्लुएंशियल होता है आपका ये कहना? जी होता है, बिल्कुल होता है। और क्या ये मुझे कप्तान रखेगा? फिर जब एक ऊपर से आपका लीडर एक ना कंसिस्टेंसी ना रहे तो नीचे से टीम में भी फिर फूट। लेकिन सर ये जब भी मैं कल देख रहा था, वो चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि यूनुस खान को मैं चाहता हूं कि वनडे में आ जाए। अब बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, उसने परफॉर्म भी किया। आप समझते हैं वनडे में जगह बनती है? मैंने तो जब ये इन्होंने अनाउंस किया था कि वनडेज में नहीं रख रहे, मैंने कहा था अगर ठीक है सिलेक्टर्स कह रहे हैं वो फ्यूचर के लिए टीम बना रहे हैं, मगर मैं ऑस्ट्रेलिया का अगर सोचता, वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया में है फेब मार्च में, वहाँ यूनुस खान बड़ा हैंडी होता है, बिकॉज आपको वहाँ बैटिंग में एक्सपीरियंस की जरूरत है। वेरी ट्रू। और उसने जो परफॉर्मेंस दिया, उसने बेस्ट तरीका ये, यूनुस भी हॉट एंड कोल्ड है, बड़ा जबरदस्त बंदा है। मैं कई दफा टीवी पे आके सुन रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मेरी पतलून उतार दी, दैट वाज बिट दैट्स व्हाट ही सेड ऑन टेलीविजन। इसी ग्रुप इसकी बात करेंगे सर कि वो सिखाना किस तरह उनको बोलना है। मेरे ख्याल में पुराने लोगों को दोबारा से इंडक्ट करना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं वसीम भाई की बात कर रहा हूं। चलिए साथ में मैं भी आ जाऊंगा। आप तो इंडक्ट हो गए। नहीं दोबारा से अगर एक इस तरह की टीम 92 में जैसी टीम थी वैसे नहीं हो सकता ना, दौर गुजर गया सर। वसीम भाई ने बात मान ली कि वो दौर चला गया, आप नहीं निकल रहे। नहीं वसीम भाई आज भी माशाल्लाह फिटें करा सकते हैं। एक दफा वसीम भाई आ गए ना, मैं कोशिश करूंगा मैं भी साथ ही। नहीं सर देखिए, अब देख सियासत की बात आ गई ना, तो मैं एक सियासत की बात पूछूं। सर आप समझते हैं कि कामरान अकमल और उमर अकमल जैसे लोग अगर रहे टीम में तो इमरान खान के बाद इस मुल्क में सियासत में खिलाड़ी और आ सकते? नहीं प्लेयर तो वो दोनों अच्छे हैं। नहीं मैं प्लेयर की बात कर रहा हूं, सियासतदान। हाँ नहीं, इमरान खान तो बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, हमारे लीडर थे और अभी भी लीडर है। पॉलिटिकली आपका क्या उनके साथ? मैं उनको फॉलो किया है, क्रिकेट में फॉलो किया है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में ही फॉलो करने का मुझे कहने की जरूरत थोड़ी। लेकिन सर कंटेनर पे खड़े होकर कोई बोला ओए फलाने इधर आ जाओ, उसमें बोला कि वसीम भाई आ जाओ थे? कंटेनर पे अभी तक शुक्र है बच्चे में आप जी। लेकिन आपका वैसे है पॉलिटिकली यू सपोर्ट इमरान खान? आई नो हिम क्वाइट वेल। मैंने उनके आगे सारा बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, उन्होंने बड़ा किया। बट यू गुड फ्रेंड्स विद अदर पीपल एज वेल, लाइक अदर पॉलिटिशियंस। से है, मगर अपने अपने व्यूज होते हैं, आप जरूर दीजिए व्यूज। इट्स अ फ्री। नहीं आप समझते हैं कि वो बेहतर आदमी? जी मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी और बेहतर आदमी है। अच्छा सर हाँ। यहाँ तक आपने कामरान अकमल की बात की, बहुत ज्यादती है लोगों के साथ। तकरीबन इनके 15 और भाई हैं जो हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा। जी खातिन हज़रात, वसीम अकरम पाकिस्तान के क्रिकेट इनसे ज्यादा बेहतर और अच्छी तरह कोई नहीं जानता। बहुत अच्छा क्रिकेट खेला भी इन्होंने, पाकिस्तान का सुपरस्टार हमारे साथ है। अच्छा कोई ब्रेक है, वापस आएंगे, जावेद भाई भी हैं, वसीम अकरम साहब खुद मौजूद है यहाँ पे। कोई ब्रेक। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, वसीम भाई भी मौजूद है, जावेद भाई मौजूद है। हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। खालिद भाई भी मौजूद हैं। आप अपने आप को भी अब इतने बड़े लोगों के सामने मेरी कोई औकात सर, क्या बात? नहीं तेरी तो वैसे ही नहीं है। दो टके का तो इंसान है। लेकिन वसीम भाई बैठे हुए हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं आपको बताता कि क्या बात की। नहीं इनके अलावा भी आ जा, तू क्या कर लेगा? जानता नहीं है मुझे लगता है। मुझे बात करें एक में मुझे लगता है तू अभी तक पहचाना नहीं। गूगल कर, गूगल सॉरी गूगल कर तू। सॉरी वसीम भाई बैठे, इजी हो जा। मैं वसीम भाई से आप पूछे प्लीज। नहीं आप नहीं मैं तो वसीम भाई थी। वसीम मैं बहुत छोटी सी थी जब से वसीम का जो है मैं न सिर्फ फैन हूँ बल्कि आप छोटे थे, वसीम भाई छोटे थे। हम दोनों ही छोटे थे। हम दोनों, हमने तो स्टार्ट एक साथ लिए ना अंडर 8 से। अंडर 8 उस वक्त होती थी। ठीक है, अच्छा उस वक्त से मैं देख रहा हूँ इंतखाब आलम आज तक। अच्छा इसमें चेंज नहीं आया इंतखाब आलम, वो वैसे ही बिल्कुल सेम। सर्दियाँ गर्मियाँ खिजा बहार नए नए मौसम। मेरे ख्याल में ये वाहिद आदमी सूरज पे भी जिंदा रहेगा। अभी क्रिकेट की कोई जुगाड़ एलियंस के साथ शुरू हो जाएगी। सर सुना आप खिलाड़ियों के नाम शाम भी बड़े रखते थे आपको? ऑब्वियसली लाहौर से हूँ तो सेंस ऑफ ह्यूमर लाहौरी था। तो जोक सारे दोस्त एजाज अहमद, मोइन खान, वकार, मुश्ताक लड़के सारी बहुत शरारती थे। ये नहीं कि सईद अनवर। अच्छा सईद अनवर अब तो माशाल्लाह दाढ़ी चेंज हो गए, मगर सेंस ऑफ ह्यूमर इन सब का बड़ा जबरदस्त है। कभी अलहदा हम इवनिंग में सारे इकट्ठे होते थे मैचेस के बाद, सो 8-10 इकट्ठे एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना। लड़ते भी काफी थे आपस में, यू नो, मगर उसके बाद एक दूसरे की कंपनी भी एंजॉय करते थे। बट वो आप समझते कि वो जो हमने आपके उसमें क्रिकेट देखा है और जो उस वक्त का क्रेज था,
अब वो शायद क्रिकेट को भी नुकसान हुआ और साथ वो फॉलोइंग मुझे लगता है कि वो मोहब्बत नहीं, और यूनिटी जितनी क्रिकेट में उतनी और किसी टॉपिक बट अक्सर आपको लगता है कम हो रहा है, वो लड़कों में वो करंट नहीं है। जो टाइम हमने देखे हैं पाकिस्तान में, ये लड़के वो देख नहीं पा रहे। एक तो देखें क्रिकेट पाकिस्तान में हो नहीं रही, सो दुबई में 6 बंदे मैच देख रहे होते हैं, उसमें 2 ऑफिशियल होते हैं, बाकी लड़के होते हैं। दैट्स ऑन फ्राइडे, जुम्मे की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हमने हीरोज को देखा अपनों को सामने खेलते हुए, और जब हम होटल से, जब मैं पाकिस्तान टीम में आया, मुझे याद है मेरा पहला वर्ल्ड कप यहाँ था 87 में, और हम फेवरेट्स थे, वन ऑफ द फेवरेट्स। हम सेमीफाइनल हारे, मगर जहाँ कराची में, हैदराबाद, इवन पिंडी, मुझे याद है लाहौर, फैसलाबाद होटल में, मतलब अलग क्रेज, भीड़ ही भीड़ होती थी होटल के लॉबी में, फैमिलीज के साथ बाहर। और जो आम सीरीज में भी जब कराची आते थे तो इतने एक्साइटेड होते थे, कराची जा रहे हैं वहां पे, विल गो आउट, विल मीट पीपल। अब वो तो नहीं रहा, अब वो सर वो मुझे लगता है बॉयज वो एक फिल्मों की तरफ उनका ज्यादा रुझान है, आपका क्रिकेट की तरफ ही था। हीरोइनों पे था आपका, लेकिन फिल्मों में नहीं। यार हर यंग लड़के का आई सपोज ये शौक होते हैं। अच्छा, नहीं मैं शौक से बाद फिल्में देखना ठीक है। मेरा और वसीम को शुरू से ही रहते, हमारी दोस्तियां थी आपकी भी? सुष्मिता सेन से मैंने ही डायरेक्ट करवाया। डायरेक्ट करवाया तो यार अच्छी, मैं गर्लफ्रेंड तो नहीं कहूँगा, अच्छी दोस्त थी मेरी। लेकिन फिर मैंने वसीम भाई को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब वसीम को इंट्रोड्यूस कराया। मैंने कहा ही इज माय फ्रेंड एंड शी इज आल्सो माय फ्रेंड। आपसे फ्रेंडशिप छोड़ के उनके साथ कर दी? मैं लिबरल हूँ, मुझे इस चीज का प्रॉब्लम नहीं है। वसीम भाई तो मतलब जाहिर सी बात है। सर इंडिया में बहुत आपके फैंस हैं। हाँ, इंडिया में काफी रिस्पेक्ट है, जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में भी क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं, और काफी रिस्पेक्ट है वहाँ पे मेरी, जैसे मेरे अपने मुल्क में वहाँ भी लोग रिस्पेक्ट देते हैं, और बड़ा लोग समझते हैं मैं इंडिया रहता हूँ, फॉर सम ऑड रीजन उनको ये कोई, या पाकिस्तान लोग समझते हैं कि इंडिया कहाँ रहते हैं, तो 12 बार उन्हें टीवी में बता दो भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अच्छा, देखिए वहाँ के फैंस में और यहाँ के फैंस में क्या डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस? कुछ डिफरेंस है या वही सेम? हमारे फैंस जो हैं ये एक्चुअली थोड़े कूल हैं। ओके, वहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे हमारे फैन खुद बड़े बड़े स्टार, वो स्टार है ना सर। मैं क्यों जाऊँ, मैं खुद उसी में करूँ। मैंने 5 आउट किए गली में, मतलब वो रिस्पेक्ट उतनी है दोनों तरफ। वहाँ पे अब तो इंडिया में है कि मैं बाहर कम निकल सकता हूँ, एयरपोर्ट्स पे यू गेट मॉब, नॉट मॉब बट एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस यू। यहाँ पे आप बट सुना सर, रिस्पेक्ट भी उतनी होती है कि आपको लगता है कि आप वाकई में रिस्पेक्ट भी देते हैं, नो डाउट। यहाँ भी उतनी मिलती है। बल्कि वो मुझे इंडिया की एक कमेंट्री करते हैं इंडिया में, रमीज राजा, इंडियन कमेंट्री। वो नहीं पाकिस्तानी रमीज, नहीं रमीज पाकिस्तानी है, उसने अपना नाम अजय रखा हुआ है। अजय राजा। उनको उर्दू शुर्दू भी नहीं आती है, पर आती है तो इंग्लिश में ज्यादा। नहीं, उर्दू आती है, मैं रमीज के साथ खेला हूँ यार, अपना पाकिस्तानी। अच्छा, ओहो यार ये क्या है? वो जो उर्दू अंग्रेजी बोलते हैं सर। नहीं मैं वाकई कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता सर। वसीम भाई भी नजर आते हैं अंग्रेजी अलग। मुझे अपने बारे में बताएं, आपका सक्सेस फैक्टर क्या था? लाइक जो होता है ना कि 3 चीजें मेरे मतलब सक्सेस के पीछे हैं, ये नहीं कहेगा कि 3 चीजें। अच्छा, वो कोई और होता है सक्सेस के पीछे, लेकिन जैसे एक होता है ना कि क्या एलिमेंट। जब मैं बच्चा था, जब मैं टीम में आया, तो मेरा भी शौक था कि लोग मुझे पहचाने, मैं क्रिकेट की दुनिया में एक नाम कमाऊं। मगर एक उस्ताद अच्छे मिले, और फिर उसके बाद मेहनत। किसी भी चीज में आपके प्रोफेशन में मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन सेंसिबल मेहनत। दूसरा वसीम अकरम क्यों नहीं आता? हर कोई एक ही मसला क्यों है? वो लीडर भी एक चलाया था, नहीं मेरा ख्याल है वो क्रिकेट में खेला था। हीरो भी एक शान है, तो शान नहीं है सर। वसीम अकरम पर्सनालिटी वाइज कह रहे हैं। क्या ऐसा क्या मतलब किस तरह है? इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। इंडिया में पीछे लाइन लगी है सर, एक नहीं तो दूसरा, मतलब आप। नॉट रियली। नहीं सर, है सर, कोई लाइन नहीं लगी। नहीं, नॉट वसीम अकरम, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फास्ट उनका वो जो सो कॉल्ड फास्ट बॉलर है, वो दूसरा भी पीछे वैसे ही है, फास्ट बॉलर। नहीं, वो सारे इंडियन मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं जब भी मैं जाता हूँ इंडिया में, किसी फंक्शन पे या एयरपोर्ट पे या कहीं, हमारे पास फास्ट बॉलर क्यों नहीं है और आपके पास फास्ट बॉलर क्यों है? क्यों थे सर, अब नहीं। आपकी बात तो बहुत नहीं, मैंने कहा यार हमारे हीरो ऐसे थे, इमरान खान जैसे, फिर वकार यूनुस आए, फिर शोएब अख्तर आए, तेज फास्ट बॉलर आए। इंडिया में एक ही आया था श्रीनाथ, वो भी मीडियम पेस से थोड़ा फास्ट था, बाकी तो सारे आधे तो सब्जी खाने वाले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल सब्जी से पेस आ सकती है। सब्जी से पेस तो नहीं आती, सब्जी से बिल्कुल पेस नहीं आ सकती, और बहुत कुछ आ सकते हैं, पेस कम से कम बहुत मुश्किल है। नवीद हसन वो सब्जियां खाते थे, कितने फास्ट बॉलर थे। तो देखिए टाइप अलग थी। डायनासोर्स में पहले आदमी थे जो बॉलिंग कराते थे, राणा नवीद। लेकिन देखिए वो उस एज में आए थे कि यूँ लग रहा था रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। नहीं सर, ये देखिए एक और मसला भी वसीम भाई, हमारे मुल्क में
जिन्होंने 2 मैच खेले हैं वो 100 मैच खेलने वाले को ऐसे तनकीद करते हैं ऐसे उनसे क्रिकेट किसी खेली नहीं। अच्छा, आप शोएब भाई की बात कर रहे हैं? किसकी बात? शोएब अख्तर? नहीं, वो तो ब्लंट आदमी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा। बट क्रिटिक्स का काम है क्रिटिसाइज करना। अगर वो क्रिकेट बुरी खेल रहे हैं तो साथ में उनका काम है कि सोल्यूशन भी बताना। हमारे यहाँ सोल्यूशंस कम बताते हैं, हम क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। सो आई एम ऑल फॉर क्रिटिसिज्म, एज लॉन्ग एज पर्सनल नहीं है। अगर बुरी गेम के अगर हारेंगे तो क्रिटिसिज्म तो होगा यार, जीतेंगे तो मेरा नहीं ख्याल क्रिटिसिज्म करता है, सब खामियां छुप जाती हैं आपकी। सो क्रिटिसिज्म आपको लेना चाहिए, मगर उसके साथ जो क्रिटिक्स हैं उनको सोल्यूशंस भी बतानी चाहिए। खातिन साहब वसीम अकरम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं। क्विक ब्रेक हियर, वापस आएंगे वसीम भाई, जावेद भाई और भाई ये अफजा भाई। ओ हाँ, वाह, क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक। खातिन हज़रात, क्रिकेट की सक्सेस पे बात हो रहा है और सक्सेस स्टोरी वसीम अकरम है हमारे मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं। वसीम भाई से हमारी बातचीत जारी थी। जावेद भाई, आप कुछ बीच में कह रहे थे वसीम भाई? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वसीम न सिर्फ क्रिकेटर अच्छा था, एक दोस्त भी बहुत अच्छा था। और मजाक हमारे इस तरह होते थे, वसीम जैसे होते हैं ना अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मैं जैसे अपनी आवाज़ में गाने सुनाता था, तो वसीम भाई जो है वो मतलब मेरा तो कितना, मैं यकीन करें, मैं कहीं जा रहा होता था, मैं अंडे खाने का शौकीन था, तो मैं बॉयल अंडे इनकी नाक में रखवा देता था। क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपका बचपन से आपको शौक था क्रिकेट खेलने का? बचपन से पता था मैं क्रिकेटर बनूंगा? नहीं, अभी हुआ है आधे घंटे पहले। कैसी बात है? मतलब जैसे होते नहीं कि आप पैदा होते कहते हो कि मुझे ये बनना है। नहीं, पैदा होते साथ बंदा होता है भाई। अरे सोचते हो ना, मुझे आपने जैसे सोचा हुआ था मुझे क्रिकेट खेलना है, और आपने जैसे सोचा होता कि आपने पीपल्स पार्टी में ही रहना है। नहीं यार, ये वो इल्जाम है, ट्विटर के ऊपर पाया था, इल्जाम है वो, आप है नहीं वैसे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं जरा सीरियस बात करूं, कर लूं सर? आप कर लूं सर? तो फरमाइएगा जरा वसीम भाई कि हमने वो पर्सनालिटी का ग्रूम आपके अंदर बाय द टाइम कि आपने अपने आप को बिल्कुल एक अलग जगह पे ले गए। वो क्या चीज है जो हमारे इन बॉयज में हमें नजर नहीं आती? आपने बाय द टाइम मतलब उसके साथ जो रह गया वो वही हो गया। वसीम अच्छा हुआ वक्त पे आपने उससे दोस्ती छोड़। सर वो हम वो देखते नहीं है बॉयज। बड़ा दोस्त है, इजाज़त, बड़ा टाइम गुजारा उसके साथ मैंने। नहीं, अच्छा है, अभी कम टाइम गुजारा है तो वो ग्रूमिंग की तरफ आ गए। आई थिंक पीआर वगैरह की भी मैटर करती होगी, नहीं? आई डोंट नो सर। हमारे यहाँ तो है कुछ नहीं पीआर, देयर इज नॉन है। मुझे एक कंपनी आप बता दें, पीआर होंगी बट नॉट लाइक पीआर। क्रिकेट मतलब क्रिकेट को नहीं होती। यहाँ पर वो है, मेरी बड़ी पीआर है यहाँ पर वो अलग। सर वो क्या है, क्या वो टिप क्या है? वो तो देम वॉइस। आपको जरा अवेयर रहना पड़ता है दुनिया के बारे में, हर चीज के बारे में पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। एंड मुझे शौक है पढ़ने का, मीन्स कि कुछ दुनिया में क्या हो रहा है, वांट टू बी अवेयर। कोई बुक आ जाए, कोई कल्चर पे आ जाए, कोई हिस्ट्री पे आ जाए, जो भी हाथ में आ जाए। ये तो सर दीवारों पे नारे पड़ते हैं। वसीम भाई को शुरू से टार्जन और 4 चोर किताब आपकी फेवरेट? उमरी यार और शेख चिल्ली की बड़ी किताबें पढ़ी है भाई। इश्तियाक अहमद और शनीरा को मैंने बताया कि तुम शेख चिल्ली हो, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि शेख चिल्ली है क्या। या सो शी इज गॉट इट नाउ। हाँ, अच्छी किताबें पढ़नी। नहीं, मेरा ये वसीम भाई छुपा के रखते हो। वसीम भाई को ऐसे तो वसीम भाई को जैसे पढ़ने का शौक है, मुझे शुरू से लिखने का था, तो मेरी राइटिंग अच्छी हो गई। मैं जरा एक बहुत सीरियस बात करूं सर, ये आप बताइएगा जरा, सेठी साहब की जितनी खदमात हैं पूरी दुनिया में, जितना वो हमारे मुल्क की वो भी हुई, और उनकी खदमात को हमें मतलब पॉजिटिव लेना चाहिए, क्या कहते हैं आप? हम नाम एक्स चेयरमैन जो है उनकी बात कर रहे हैं। नहीं हो सकता है, वो होते रहते काफी दफा। हाँ, मैं अभी भी आने वाले हैं सर, उनको नहीं जानता इतना, बट मिला हूँ 2-4 दफा। काफी नॉर्मल लगे हैं, एंड नॉर्मल से मुराद यू नो इज अ वेरी नाइस गाय, बस इतना ही जानता हूँ, उनको ज्यादा इतना जानता नहीं, मेरी इनसे कोई इतना टाकरा नहीं रहा ओवर द इयर्स। लेकिन आप कहते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ये सारा कंट्रोवर्सी, बॉयज परेशान होते होंगे कि यार होते हैं यार। तो ये जब चेयरमैन बदले आए तो बॉयज ने तो, टीम ने तो वो परेशान होते हैं। और बेस्ट लोग हैं जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज रहते हैं ना, वो पूछते हैं पाकिस्तान टीम कंसिस्टेंट क्यों नहीं है। उन्हें कहता हूँ हमारे यहाँ कंसिस्टेंट है क्या? वो भी हमारे हिस्सा है ना वो भी। बट जो उन्होंने अभी कारनामा अंजाम दिया है, उससे जाहिर होता है कि इस मुल्क में क्रिकेट का जुनून जो है और टैलेंट, उसकी कमी नहीं है। और मुझे लगता है सर वो रिवाइव भी हो रहा समहाउ। रिवाइव इन दोस्त के बाद हमें हैरानी रिवाइव करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। अब जैसे अभी रिसेंटली T20 टूर्नामेंट जो होता है वो एक अल्टीमेट होता है, यू नो, बैंड बाजा
बारात, म्यूजिक, फन यहाँ पे हुआ सुबह 8 बजे शुरू कराया, सुबह 8 बजे से। ये कराची में एक बंदा देखने वाला नहीं। T20 हमारा टूर्नामेंट हो भी गया। मैं एक बात बोल सर, ये जावेद मिराज के बारे में ये भी मशहूर है कि सर आप वहाँ मौजूद थे, शारजा का छक्का ये मारा नहीं था, लग गया था। ना क्या बात कर रहे हैं सर वो कह रहे गलती से लग गया, तो क्राउड अंदर आ गया वरना वो कैच था। ना ये कैसी बात कर रहे हो सर मुझे तो हार्ट अटैक होने वाला था कि छक्का लग गया, मतलब मुझसे। नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, आप तो कह रहे हैं। तुम जैसे चीटर लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ बैट घुमाया था, फिर क्राउड आ गया, यूं लगा छक्का है, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट नहीं होती थी। वो छक्का मैंने मारा था। और छक्के से जो बल्ला वो मेरा था। अच्छा जब वापस नहीं मिला, जब भी लगा आपने क्या वो दिया था बॉलो कितनी? नहीं, बिकॉज मैं लंबा था ना, तो मेरा जो बल्ले का ब्लेड था वो इंच लंबा था। और जावेद भाई जब एंड में हिटिंग करते थे, आपको हिटिंग वैसे मुश्किल ही करते थे, लेकिन करते थे तो वो टॉप ऑफ द हैंडल पकड़ते थे, और इस ताकि उनकी हिट इधर को जाए, मिड विकेट की तरफ। तो जो छक्का लगा वो एग्जैक्टली उन्होंने प्लान किया था और पीछे जाके मारा था। आपका वकार यूनुस और आकिब जावेद और मुश्ताक चारों का ग्रुप होता था, और आप लोग हमेशा मुझे खटा के चले जाते थे। वो कूल बॉयज होते हैं। आप शूट नहीं कर रहे ना, समझ नहीं रहे। मैं कहता था अच्छा, जब भी टूर पे होते थे ना, मैं इनको कहता था आज क्लबिंग साथ करेंगे, ये कहते थे ठीक है, लेकिन जुम्मे की नमाज में ले जाते थे साथ, क्लब में आज तक नहीं। सर आपको थोड़ी पर्सनालिटी ग्रूम सर आपने ये ज्यादती की, सीनियर थे ना, तो एक्चुअली मतलब आपने ये बोला कि आपके चक्कर में बहुत बच्चियां घटी भी हैं। जाहिर सी बात है, मतलब बहुत। हाँ नहीं क्या इस मूवी क्या, मेरा मतलब उस दौर में ये लोग तो बड़े स्मार्ट अभी भी है, मतलब उस वक्त मैं भी उस दौर में वैसे ही, मतलब मैं आज तक वैसे ही हूँ। मूछे वाला सीन शुरू से ही। मूछे देखिए शुरू से, मूछे किस हीरो की नहीं थी, आप रजनीकांत अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब देखिए ना लोग मिलाते हैं। हाँ बहुत अच्छा। वो मैं कहती है इंजमाम का नाम आली आपने रखा था? आलू नहीं, आलू नहीं, आलिया तो मैं नहीं रखा, मुश्किल है। He was too big for आलिया। आलू सर नहीं, आपने नहीं, मैंने भी आई थिंक ये किसी इंडियन ने शुरू किया था कनाडा में, ये टोरंटो में मैच हो रहा था, तो वो वहाँ टोरंटो में क्रिकेट का तो इतना पता नहीं था, कुछ पाकिस्तानी इंडियन सपोर्टर्स जो वहाँ रहते थे और इंडिया और अमेरिका से बाय रोड बड़े आते थे, तो वो स्टेडियम नहीं था, छोटी सी ग्राउंड थी और बाउंड्री के साथ ही लोग बैठे होते थे। स्टेडियम में तो दूर बैठे होते हैं ना, तो वो जो स्पीकर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, माइक्रोफोन, मेगाफोन जो भी है, वो इंजमाम फील्डिंग कर रहा था बाउंड्री पे, उसके पास खड़ा होकर उसे कह रहा था। बंदा होता है छुप के कह देता है ये रहो पीछे उधर आलू आलू। क्यों, ऐसी वजह क्या है? आई डोंट नो कि मेरी क्या। सुरेश सर आप टीवी देखते हैं, ये भी जब इमरान खान कहते हैं वर्ल्ड कप मैंने जिताया था, आप कहते हैं मार रहा है, मैं भी इतनी ये वैसे सारा क्रेडिट ले गई है। अच्छा वसीम अकरम इंजमाम इन दोनों वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्रेडिट सारा इमरान खान ने। नहीं है कप्तान। अच्छा मैंने नहीं देखा कभी आपने बोला यार वर्ल्ड कप मैंने जिताया, किसी ने नहीं बोला। ये वाइड आदमी जो कह रहे कि नहीं मैंने नहीं, मतलब मैं आम लेने आया हूँ इस दुनिया में, मतलब मैंने नहीं खेला, कह रहे वर्ल्ड कप मैंने जिताया। हालांकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप को चुमिया मेरे भाई वसीम ने दी है, जीतने के बाद। 2 केसेस दिए थी सिर्फ, 2 इफ आई रिमेंबर। वर्ल्ड कप को 2 दिए वर्ल्ड कप। और जब लाहौर में उतरे थे वो असल वर्ल्ड कप नहीं था, वो रेप्लिका था। अच्छा जब लाहौर में हम लैंड उतरे थे, आपको आप नहीं चाटते रहे। असली वाला कहाँ रख दिया? असली वाला ग्लास का था, टूट जाता भाई ट्रक के ऊपर से। अच्छा वकार यूनुस गए नहीं थे, वैसे ही ट्रक के ऊपर खड़े हो गए थे, मैंने देखा था, वो मतलब नजर आ रही थी। ये क्या 9 उंगलियां नजर आ रही। क्या बात, वो टूर पे थे मगर। अच्छा सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, वकार यूनुस ने कभी आपको ये नहीं कहा होगा मैं आपसे कुट्टी होता हूँ। नहीं करेंगे पुराने दोस्त। नहीं वो कहता नहीं था, वो कुट्टी कर लेता था। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूजुअली आप हमको देखा बहुत कम आप टीवी पे आते हैं, जब भी आते हैं बड़ी अच्छी बात करते हैं। थैंक यू। और इवन जब आप मैचेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और मैं आपकी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत भी है सुनने की भी, और ये मैं आपसे नहीं कहूँगा, बड़ी टिपिकल बात है कि आपको खदमात अंजाम देनी चाहिए, ये सब फजूल बातें। ये हमें कोई फ्री में मजा तो नहीं आ रहा, मतलब क्रिकेट बोर्ड की लेनी चाहिए जब प्रोफेशनली, बिल्कुल। और मैं ख्याल में आपने बोला भी होगा कई दफा, अगर प्रोफेशनली अगर आप नहीं आते ना पास, तो बंदा क्या करे। डेफिनेटली और प्रोफेशनली अगर जब सिटी से फारिग होंगे तो आएंगे नहीं, उनके मसले मसाइल जो प्रॉपर जो बंदा है उसी को करना चाहिए, जो इक्विप्ड है, जिसको पता है चीजों की। नहीं बहुत अच्छी बातें कह रही हैं आप, कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे चले गए आप, 2 महीना। जी वसीम भाई बहुत शुक्रिया आपका अगेन। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वसीम अकरम जैसे सुपरस्टार इस मुल्क के और एक बहुत सुपर स्टार्स एस भी लगाए, मैं भी आ गया। आप नो डाउट आप बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे,
वसीम स्टार हैं। आज के लिए इतने ख़वातीन और हज़रात, की दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं माजी का हिस्सा हूँ। आप